हे एवरीवन, सभी का बहुत स्वागत है अकेडमी की इस क्लास में। आज आगे हम अपना नया वीडियो लेकर। जी हाँ, हाल ही में 16 फरवरी को शुरू होने वाले हैं राष्ट्रीय आदि महोत्सव और इसकी शुरुआत करेंगे, इसका उद्घाटन करेंगे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। तो क्या है आदि महोत्सव और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, इस पूरे के पूरे टॉपिक में चलिए चर्चा करते हैं। सबसे पहले आज के इस विषय में हम क्या क्या देखेंगे, सबसे पहले बता दूं, आज सबसे पहले देखेंगे महत्वपूर्ण डे जो कि आपके इस टॉपिक से रिलेटेड है। वाई न्यूज न्यूज में क्यों है, क्यों आपको पढ़ना चाहिए, इससे जुड़ा हुआ स्टैटिक जीके देखेंगे और साथ साथ देखेंगे एग्जाम टेकआउट। तो बता दें आपको कि 16 फरवरी को राष्ट्रीय आदि महोत्सव का आयोजन होने वाला है और उसका उद्घाटन करेंगे देश के प्रधानमंत्री। ना आदि महोत्सव है क्या, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत में जनजातीय जो समाज है उसकी एक अलग ही परंपरा रही है, उसका एक अलग इतिहास रहा है, बहुत ही रिच हेरिटेज रहा है। तो उनके जो रहन-सहन है और साथ-साथ जो उनका बिज़नेस है, जो उनका व्यापार है, उसको बढ़ाने के लिए और उसको एक मुख्य रूप से वैश्विक स्तर पर मंच देने के लिए आदि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 16 फरवरी को दिल्ली का जो मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम है, वहाँ पर राष्ट्रीय आदि महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। ये एक प्रकार का मेला होगा, आप समझ सकते हैं। और इस मेले में देश भर के जितने भी आदिवासी समाज हैं, उनको इनवाइट किया गया है। खास तौर से वे लोग जो शिल्प कला में या कहा जाए व्यंजनों को बनाने में बहुत ज्यादा मतलब फेमस हैं, स्किल्ड हैं, ऐसे लोगों को बुलाया गया है। और क्या-क्या चीजें आई जानते हैं। सबसे पहले आपको बता दो इस मेले में, इस पूरे के पूरे कार्यक्रम में क्या-क्या जो आपके जो पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन रहेगा वो क्या-क्या रहेगा। सबसे पहले बता दूं कि देश भर के आदिवासी समाज को बुलाया जाएगा, खास तौर से वे लोग जो आर्टिस्ट हैं, जो हैंडलूम का काम करते हैं, हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं, या इसके अलावा जो ट्राइबल जो आदिवासी जो खाना जो व्यंजन होते हैं, उसकी भी प्रदर्शनी यहाँ पर होगी। इसके अलावा जो ट्राइबल मिलेट्स यानी बाजरा से बनने वाले जो बहुत सारे व्यंजन होते हैं, उनकी भी प्रदर्शनी यहाँ पर होगी। तो ये मुख्य रूप से मेजर अट्रैक्शन होंगे जहाँ पर अ, हाथ से बनी हुई चीजें, हैंडीक्राफ्ट वगैरह होंगे। कई प्रकार के जो ट्राइबल जो व्यंजन्स हैं उनका शोकेस किया जाएगा। बाजरे से बनी हुई चीजों का शोकेस किया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा किया जाएगा। ये जो पूरा का पूरा मेला होगा वो 11 दिन का होगा, 11 दिवसीय मेला होगा और 28 राज्यों के लगभग 500 आदिवासी कारीगर को उसमें बुलाया गया है, शामिल किया गया है। और इसके अलावा 13 राज्यों से आदिवासी रसोइये बुलाए गए हैं जो सिर्फ और सिर्फ मिलेट्स यानी बाजरे के व्यंजन बनाएंगे, जिसमें रागी हलवा आ जाता है और मतलब जो मोटे अनाज है उनसे जो व्यंजन बनते हैं वो आ जाएगा। आप नाम देख पा रहे हैं, रागी हलवा है, कोदो की खीर है, मांडिया सूप है, रागी बड़ा है, बाजरे की रोटी है, बाजरे का चूरमा है, मड़ुआ की रोटी है, भेल है, कश्मीरी रायता है, कबाब रोगन है। तो ऐसे कई प्रकार के अनेकों प्रकार के व्यंजनों की प्रदर्शनी वहां पर लगेगी। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है, प्रदर्शनी लगाने की जरूरत क्या है? तो आपको मैं बता देता हूं कि भारत सरकार का एक संगठन है बहुत फेमस, जिसे आप ट्राइफेड के नाम से जानते हैं। इसका फुल फॉर्म है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ट्राइफेड। ट्राइफेड एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि आदिवासी जो समाज है उनके जो भी प्रोडक्ट है, जो भी उत्पाद है, उनके लिए मार्केटिंग का काम करता है ट्राइफेड। यानी ट्राइफेड ऐसे समाज को, आदिवासी समाज को सपोर्ट करता है कि वो अपने व्यंजनों को या जो उनकी शिल्प कला है या जो उनकी हस्तकला है उसको वो पूरे विश्व भर में फैला सके। यानी कुल मिला के ट्राइफेड आप समझ सकते हैं कि अमेजॉन जैसा काम कर रहा है, जैसे अमेजॉन और फ्लिपकार्ट काम करते हैं, ठीक उसी प्रकार काम कर रहा है। यानी आदिवासी समाज का जो उत्पाद है, जो प्रोडक्ट है, वो ट्राइफेड के माध्यम से आप खरीद सकते हैं। यदि आप ट्राइफेड की साइट में जाएंगे तो ट्राइबल कम्युनिटी की जो भी चीजें हैं वहां पर पूरा का पूरा जो है आपकी गैलरी होगी, वहां पर आप उसको परचेस कर सकते हैं। ऑनलाइन आप वहां से डिलीवरी जो है उसकी मंगा सकते हैं। तो उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, ट्राइबल पेंटिंग्स आ जाती हैं, ट्राइबल के हाथों से बनी हुई जो हस्तकला है या शिल्प कला की चीजें हैं उनको आप मंगा सकते हैं। तो पूरा का पूरा जो एक प्राचीन जो परंपरा है जिसको आदिवासी समाज संजोए हुई है, वो तो विश्व पटल पर एक मंच दिया जा रहा है ट्राइफेड के द्वारा। और साथ ही साथ इस मेले के माध्यम से प्रयास ये किया जा रहा है कि देश भर में जो एक बिजनेस है आदिवासी समाज का वो बढ़े ही बढ़े, साथ ही साथ विदेश में भी इसकी जो डिमांड बढ़ रही है और बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो उस डिमांड को भी जो है पूरा किया जा सके और मतलब एक तरीके से एडवर्टीजमेंट हो सके इस चीज का। दैट इज वाई ये पूरा का पूरा जो है कार्यक्रम किया जा रहा है। थोड़ा सा और जानेंगे आदि महोत्सव के बारे में। आदि महोत्सव आप देख पा रहे हैं, इसका थीम ही है सेलिब्रेशन ऑफ स्पिरिट ऑफ ट्राइबल क्राफ्ट, कल्चर, क्यूजीन एंड कॉमर्स। तो सारी की सारी चीजें मतलब कुल मिला के आदिवासी समाज का जो प्रोडक्ट है उसके लिए एडवर्टीजमेंट का काम करेगा ये कार्यक्रम। फिर चाहे वो व्यंजनों से संबंधित हो, फिर चाहे वो हस्तकला से संबंधित हो, फिर चाहे वो शिल्प कला से संबंधित हो। ना भारत में आपको बताऊं कि आदिवासी समाज जो है वो हमेशा से ही जंगलों में बसता रहा है और जंगलों से प्यार करता रहा है और अपनी जरूरतें सीमित रखते हुए जंगलों को बचाता हुआ आया है। आदिवासी समाज जहां पर भी, यदि आप आदिवासी समाज को देखेंगे, वहां पर जंगल आपको
अच्छे दिखेंगे, जंगलों के बीच ही रहते हैं, जंगलों से ही अपना पूरा जीवन यापन करते हैं और जंगलों से ही जो उत्पाद उनको मिलता है उससे ही वो अपना जो है गुजर बसर करते हैं। नाउ क्योंकि उनको बिजनेस भी करना है और कई बार क्या होता है रिमोट लोकेशन में रहते हैं तो बिजनेस उतना अच्छा हो नहीं पाता है क्योंकि शहर काफी दूर रहते हैं, नगर काफी दूर रहते हैं, तो सरकार ऐसे जगहों पर जो है प्रयास कर रही है कि ऐसे जगहों के जो आदिवासी हैं, जो कारीगर हैं, उनको एक मार्केट मिल सके। आदिवासी कारीगरों द्वारा जो कपड़े तैयार किए जाते हैं, आपको बताऊं कि इस कार्यक्रम में उस कपड़ों की भी प्रदर्शनी होगी और जो शीर्ष डिजाइनर्स हैं उनके साथ इन कपड़ों को रखे जाएंगे, मतलब कपड़े का जो वो व्यापार करते हैं, जो डिजाइन करते हैं, उनकी प्रदर्शनी भी होगी। और साथ साथ विदेशी मार्केट जो है, जो फॉरेन मार्केट है, उस पर फोकस किया जाएगा और इसके लिए ट्राइफेड जो है वो आदिवासी समाज की मदद कर रहा है, गुणवत्ता की जांच कर रहा है और जो करंट में जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से वो कपड़े डिजाइन करे, इसकी शिक्षा भी ट्राइफेड जो है जनजातीय समाज को देता है। इसके अलावा आदिवासी हस्तशिल्प, हथकरघा, पेंटिंग, आभूषण, बेत और बांस की जो प्रोडक्ट हैं, वो मिट्टी के बर्तन, भोजन और जो प्राकृतिक उत्पाद हैं, इन सब के स्टॉल लगाए जाएंगे वहां पर और उसकी प्रदर्शनी की जाएगी। इसके अलावा ये तो बात हो गई उत्पादों की, अब व्यंजनों की बात कर लेते हैं। आदिवासी रसोइये भी शामिल होंगे इसमें, जिसपे मुख्य रूप से बाजरे के आपको व्यंजन देखने को मिलेंगे। आपको बता दूं कि जो बाजरा है वो आदिवासी समुदाय का मुख्य आहार है। और इसके अलावा आपको बता दूं कि यूएन ने, संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को यानी इस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष भी घोषित किया है। ये बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष भी घोषित किया है और ये जो बाजरा है वो आदिवासी समाज का एक मुख्य आहार भी है और जो व्यंजन आपको देखने को मिलेंगे इस कार्यक्रम में वो बाजरे पर ही केंद्रित होंगे। इसके अलावा बाजरा के उत्पादन, उसकी खपत को बढ़ाने के लिए जो है कई सारे जो आदिवासी समाज के जो कारीगर उनको बुलाया गया है, कलाकारों को बुलाया गया है, आर्टिस्टों को बुलाया गया है, व्यंजन बनाने वालों को बुलाया गया है और इसके अलावा आपको और भी अनेक प्रकार के व्यंजन मिलेंगे और भारत के लगभग जितने भी राज्य हैं, खासतौर से तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश तो आप जानते ही हैं कि पूरे भारत की सबसे बड़ी जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो आपको मध्य प्रदेश में मिलेगी, राजस्थान है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, जम्मू कश्मीर है। तो यहाँ के आदिवासियों का जो व्यंजन है उसका लुत्फ भी आप उठा सकते हैं। याद रखिएगा वहां पर बिल्कुल भी यदि आप दिल्ली के आसपास रहते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल रजिस्ट्रेशन एंट्री बिल्कुल फ्री है, आप बिल्कुल वहां पर जा सकते हैं और आदिवासी समाज के इस समारोह को, इस महोत्सव को आप देख सकते हैं। तो ये था आज का पूरा सेशन। एग्जाम के हिसाब से आपका जो टेक आउट है वो देख लेते हैं। ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है भारत के, आप सभी जानते हैं, अर्जुन मुंडा जी हैं। और इसके अलावा ट्राइफेड का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ट्राइफेड का हेडक्वार्टर याद रखिएगा, ट्राइफेड का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसके अलावा आप सभी के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है कि किस राज्य में सबसे ज्यादा जनजातीय समाज की संख्या है, सबसे ज्यादा जनजातीय समाज की संख्या या जनसंख्या जो है किस राज्य में आपको मिलती है। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड आपको जो भी पीडीएफ चाहिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल में प्राप्त कर सकते हैं। ऑफिशियल कपिल शर्मा यदि आप सर्च करेंगे सिंपली तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और बाकी क्लासेस की पीडीएफ और नोट्स भी आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो चैनल का नाम याद रखिएगा, ऑफिशियल कपिल शर्मा। कल एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तो आई होप ये जो है आपको समझ में आया होगा। तो पीडीएफ के लिए सभी जुड़े टेलीग्राम में। आज के लिए बस इतने बच्चों, थैंक यू सो मच, बाय बाय।